राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार से जो आप लोग मिले थे तो किस संबंध में क्या बात हुई? दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को हमने प्रदेश स्तरीय बैठक राजधानी भोपाल के गोपा मंदिर के मानस भवन में की है और उसमें हमारे प्रदेश के साथियों के द्वारा अभिमत दिए गए। उस पर मध्य प्रदेश शिक्षक वरिष्ठ बहाली मंच ने यह निर्णय लिया था कि हमारे प्रदेश के तमाम हमारे माननीय विधायक महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय से जो हमारी 1 जुलाई 18 के पूर्व की 1998 से लेकर और 23 जून 18 के बीच की जो सेवा है वो नवीन शिक्षक संवर्ग में शून्य कर दी गई है, जिससे हमारे शिक्षक दिवंगत हो रहे हैं या सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो वो एक बेरोजगार होकर घर पहुंच रहे हैं और उनको सेवा के बदले जो उपादान राशि होती है, ग्रेजुएटी होती है, पूर्व पेंशन 2004 तक के लोगों को मिलना चाहिए थी, उससे बिल्कुल सेवा में है तो रोजगार में है और रिटायर्ड हो रहे हैं तो बेरोजगार होके जा रहे हैं। तो हमने अपनी प्रथम नियुक्ति दिनांक 1998 से लेकर के उस सेवा को जिस प्रकार से राज्य सरकार ने 5 अक्टूबर 2023 को शिक्षाकर्मी संविदा के पदों से जो प्रथम नियुक्ति की दिनांक थी उसके आधार पर प्रथम 12 वर्ष पर प्रथम क्रमोन्नति, 24 वर्ष पर द्वितीय क्रमोन्नति और हमारे उच्च माध्यमिक शिक्षकों को 10 वर्ष पर पहला समयमान, 20 वर्ष पर द्वितीय समयमान और 30 वर्ष पर तृतीय समयमान के लाभ के मध्य प्रदेश शिक्षकों की भांति लाभ दिए गए हैं, किंतु हमारी सेवाओं को शून्य कर दिया गया है, जिससे 3 लाख का जो अध्यापक संवर्ग है वो दिवंगत परिवार हैं, वो आज सभी तरह से बेरोजगार होकर घूम रहे हैं या सेवानिवृत्त हुई है, वो भी हमारे मजदूरी से पेट भर रहे हैं। तो हमने अपनी जो प्रथम नियुक्ति दिनांक से जो वरिष्ठता है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग ने जो प्रथम नियुक्ति दिनांक की सेवा के आधार पर जो क्रमोन्नति और पदोन्नति के लिए और उच्च पद प्रभार में हमारी सेवाओं को गणना में लेते हुए जो लाभ दिए गए 12 साल के 24 साल के, ठीक उसी प्रकार हमने कहा है कि जब एक प्रकार से आपने एक जगह सेवा जोड़ करके आर्थिक लाभ दिया गया है क्रमोन्नति समयमान का और पदोन्नति में दिया गया, तो फिर ग्रेजुएटी में क्यों नहीं दे रहे हैं? आज हमने यही प्रदेश में पूरा प्रदेश के संकुल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर हमारी सेवा जो गुम हो गई है उसकी हमारे अनुकंपा के आश्रित के परिवार और साथ ही जो सेवानिवृत्त हो गए ऐसे शिक्षा को लेकर के हम उस संकुल क्षेत्र में, उस ब्लॉक क्षेत्र में, जिला क्षेत्र में हम पुलिस थानों में रिपोर्ट डालेंगे, FIR करवा कर ये जानना चाहेंगे और मध्य प्रदेश पुलिस विभाग से हम चाहेंगे कि हमारी सेवा कहाँ गुम हो गई है और हमारा प्रथम नियुक्ति का आदेश के बाद ही आदेश बना वही सर्विस अभिलेख हैं। तो माननीय हम गृह मंत्रालय से चाहेंगे कि हमारी सेवाओं को ढूंढ के लाए और उन लोगों को जब सेवा ढूंढ के पुलिस विभाग ला देगा तो हमारे विभाग से निश्चित ही हमें उस सेवा के आधार पर लाभ मिलेगा। इसी तारतम्य में हमने 18 अक्टूबर 2024 को माननीय श्री नारायण सिंह जी पंवार साहब, मंत्री महोदय, मत्स्य विभाग एवं मछुआ कल्याण मध्य प्रदेश शासन स्वतंत्र प्रभार से सौजन्य मुलाकात मध्य प्रदेश शिक्षक वरिष्ठ बहाली मंच के प्रतिनिधिमंडल ने की थी और हमने जो अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया, माननीय ने गंभीरता से उस ज्ञापन को पढ़ा और तुरंत ही माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी के नाम अपनी अनुशंसा पत्र लिखते हुए आश्वस्त किया है कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात करूंगा और निश्चित ही आपके इस प्रकरण का निराकरण करवाऊंगा और निश्चित आपको ग्रेजुएटी और क्रमोन्नति सेवा रिटायर्ड के बाद जो ग्रेजुएटी मिलती है उसमें भी सेवाओं का लाभ आपको दिलाने के प्रयास करेंगे। तो माननीय हमारे नारायण सिंह जी पंवार साहब का हमारा पूरा प्रदेश का 3 लाख संवर्ग है और उस 3 लाख का संवर्ग के विभिन्न संगठन हैं, किंतु एक मध्य प्रदेश शिक्षक वरिष्ठ बहाली मंच
बनाया है नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता मिलने के लिए। तो हम 3 लाख की ओर से माननीय हमारे ब्यावरा के विधायक महोदय जो मध्य प्रदेश शासन में अभी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जी हैं, उनको हमारे लिए अनुशंसा लिखी गई है, जिसके लिए माननीय पवार साहब को 3 लाख की ओर से आप मीडिया के माध्यम से मैं धन्यवाद और हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही अपील करता हूं इस मीडिया के माध्यम से कि पूरे प्रदेश के समस्त हमारे शिक्षक संवर्ग के वरिष्ठ वाली मंच के प्रतिनिधि सदस्यों अपने अपने माननीय विधायक जी से, अपने सांसद महोदय से, अपने माननीय शासन के मंत्री महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के नाम पत्र अनुशंसा का लिखवाए, जिस तरह से क्रमोन्नति में और समयमान में और उच्च पद प्रभार में हमारी प्रथम नियुक्ति की सेवाओं की गणना करके लाभ दिया गया है। जो 12 साल के, 24 साल के, 10 साल के, 20 साल के ये लाभ के आदेश जारी हो चुके हैं, तो ठीक ग्रेजुएटी में भी इस प्रकार के लाभ के आदेश शासन से किए जाए। और यही हमारा था और आज पूरे प्रदेश के हमारी मातृशक्ति